आज के टाइम पे पर्सनल लोन हर किसी को चाहिए, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि पर्सनल लोन ले तो ले कहाँ से, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म देखने को मिल जाता है और लोगों का ट्रस्ट यहाँ पर नहीं होता है। अब देखो, ट्रस्ट के नाम पे जाना जाता है हमारा बजाज फाइनेंस, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है और ये काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है लोन लेने के लिए। तो यहाँ से आप पर्सनल लोन ईज़ी से यहाँ पर ले सकते हो। लेकिन भाई स्टेप बाय स्टेप किस तरह से लेना है, आपको क्या-क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता, जिसकी वज़ह से उनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है और उनको लोन लेने में काफ़ी दिक्कत आती है और उनको लोन भी नहीं मिलता। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपको बजाज फाइनेंस से लोन लेना है तो आप किस तरह से ले सकते हो, क्या-क्या चीज़ें को ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपको लोन के लिए अप्लाई करना। आपको भाई गारंटीड तो नहीं बोलता, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा, तो आपका लोन 110% आपको देखने को मिल जाएगा। बट वही है कि आपके सिबिल स्कोर आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर वो अच्छा हुआ तो बजाज फाइनेंस की तरफ से आपको लोन 110% देखने को मिल जाएगा। अब करना क्या-क्या, किस-किस चीज़ों को ध्यान रखना, इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। कहीं पे भी अगर आपने स्किप कर दिया तो भाई वहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो करना क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। अब लोन अप्लाई करने के लिए एक लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि ट्रस्टेड है। वहां से जाके आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी लोन के बारे में, पर्सनल लोन किस तरह से आपको देखने को मिल जाता है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब देखो, अब आपके ऊपर है कि आपको लोन कितना चाहिए कितना नहीं, वो आप अमाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जितने भी आपको लोन चाहिए, जितने महीने के नीचे, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा है। भाई आपकी एज यहाँ पर 21 साल होनी चाहिए, आपका जो सिविल स्कोर है वो 685 से ज्यादा होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड वगैरह ये सारी चीजें होनी है। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, आप इनको यहाँ पर पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको लोन लेने में आसानी होगा। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ भी है कि आपको 10% से लेकर 31% का भाई आपको इतना इंटरेस्ट लग सकता है। इसके अलावा आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करता है आप कितना लोन ले रहे हो कितना नहीं, उसके ऊपर भी ये सारी चीजें यहाँ पर आपको डिपेंड करती है कि आपको किस तरह का लोन देखने को मिलेगा। आप सिंपल आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, आपका अपना जो फोन नंबर है उसको यहाँ पर डाल देना, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नाम, आपका नाम सेलेक्ट कर लेना, जेंडर, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड और आप अपना एम्प्लॉय टाइप सेट कर लेना, यानी कि आप सैलरीड हो या फिर आप सेल्फ हो, ये चीज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप ये चीज सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको अपनी सैलरी बतानी है, उसके बाद आपको अपना पिन कोड बताना है और जितने भी टिक्स वगैरह आएंगे उनको पढ़ने के बाद उसको टिक कर देना। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, सिंपल आपको कंटिन्यू पे टैप कर देना है। अब आपसे आपकी डिटेल ली जाएगी जहां पर भी आप काम करते हो, तो जैसे कि कंपनी नेम हो गया, कंपनी का टाइप क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है आपकी, और वर्क ईमेल आईडी हो गया, और जितने भी आप कितने साल से वर्क वगैरह कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर टैप करने के बाद अब आपसे इनकम वेरिफिकेशन पूछा जाएगा, मतलब जिस भी बैंक अकाउंट में आपके इनकम आती है उससे आपको वेरीफाई करना है। तो आपको सिंपली काफी सारे बैंक्स का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी आपका बैंक है उसको यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद उसको सेलेक्ट कर देना। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू पे टैप करोगे, इसे कंटिन्यू पे टैप करना है, फिर उसके बाद आपको ओटीपी एंटर करने के लिए बोला जाएगा फॉर वेरिफिकेशन, तो आपको ओटीपी को एंटर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी एंटर करने के बाद वेरिफिकेशन को यहाँ पर प्रोसीड कर दोगे, अप्रूव का यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको अप्रूव कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपका काम जो खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका जो इनकम वेरिफिकेशन था वो आपने यहाँ पर करवा दिया है। अब आपसे ऑफिस एड्रेस मांगा जाएगा, जहां पर भी आप काम करते हो उसका यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। अब देखो, अगर आपने भाई इंडिविजुअल डाला होगा, यानी कि आपका खुद का काम है, तो जहां पर भी आप काम करते हो, अगर आप घर पे काम करते हो तो आपको घर का ही एड्रेस डालना है, ये नहीं कि आप कहीं और का एड्रेस डाल दो। मेक श्योर जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस रहेगा वही यहाँ पर डालना, वरना आप जहाँ पर काम करते हो वो वाला एड्रेस वहां पर डालना जहां पर भी आप जॉब वगैरह करते हो। तो यहाँ पर जैसे कि फ्लोर नेम, एरिया नेम, स्ट्रीट, विलेज, लैंडमार्क और पिन कोड, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से यहाँ पर एड्रेस को फिलअप करना है, जैसे कि कॉल वेरिफिकेशन या फिर जब भी वेरिफिकेशन हो उसमें कोई भी यहाँ पर आपको दिक्कत देखने को नहीं मिले। अब ये चीज करने के बाद सिंपल आपको कंटिन्यू पे टैप करना है। जैसे कंटिन्यू पे टैप करोगे आपको ना लोन दिखा जाएगा कि आपको कितना लोन देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे टैप करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी कि कितना प्रोसेसिंग फी आपको देखने को मिलेगा, कितना आपका लोन अमाउंट है, क्या क्या सारी चीजें ना वो सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्लर कर रखा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन की वजह से, यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि लोन आपका कितना है, कितने महीने तक चलने वाला है, कितना आपको इंटरेस्ट लगेगा। काफी सारे लोगों को इंटरेस्ट यहाँ पर ज्यादा भी शो कर सकते हो, घबराने वाली बात कोई नहीं है, आपको लोन यहाँ से मिल जाएगा। सिंपल आपको ये चीज चेक करने के बाद सिंपल जो कंटिन्यू का ऑप्शन है उस पर सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ऐसे कंटिन्यू पे टैप करते हो, अब आपका केवाईसी कंप्लीट के यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पर जो टिक वगैरह है ना वो सब कुछ यहाँ पर आपको कर देना है। डिजी लॉकर की मदद से आपके यहाँ जो केवाईसी है वो यहाँ पर होने वाली है। अब जैसे यहाँ पर आप कंटिन्यू पे टैप करोगे, अब आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा। अब मेक श्योर ये याद रखना जो आधार कार्ड में नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी यहाँ पर आपका ओटीपी जाने वाला है। तो आधार कार्ड नंबर वगैरह डालने के बाद नेक्स्ट
कर देना, ओटीपी जो आएगा ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर देना और जो आपका केवाईसी ना वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ऐड करना जिसमें आपको पैसे चाहिए, उसमें ना ये लोग आपको ₹1 ट्रांसफर करेंगे फॉर वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको ऐड अकाउंट पर टैप करने के बाद तो काफी सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, तो वो सारी डिटेल्स को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, जैसे कि अकाउंट होल्डर का क्या नाम है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें आपको डाल देनी है। आपका सेविंग अकाउंट ही यहाँ पर रहना चाहिए, ये चीज आपको देखने मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे टैप करोगे तो ये सारी चीजें ना प्रोसेसिंग में हो जाएगा, सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी एक और बार। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। जैसे ही यहाँ पर जाता है आपके अकाउंट में ₹1 को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जैसे कि आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पर वेरिफिकेशन हो चुका है, यानी कि बैंक अकाउंट भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब जब भी आपका लोन अप्रूव होता है तो जितना भी आपका अमाउंट है पर्सनल लोन का वो आपको इसी बैंक अकाउंट में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी काम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। अब देख सकते हैं जैसे आप इस पेज में पहुंचोगे तो क्या है ना कि अब आपका कॉल पे वेरिफिकेशन होना बाकी है। अभी क्या है कि अभी मैं आपको बताता हूँ, तो काफी सारी चीजें आपने यहाँ पर कर ली है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो वो हमने यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रेडिट एलिजिबिलिटी चेक भी हमने यहाँ पर कर दिया, ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन हो गया, ई एग्रीमेंट हो गया, लॉन्ग डिस्बर्सल हो गया। ये सारी चीज ना आपका कॉल आएगा 60 मिनट के अंदर, ये कॉल कर देते हैं। उसके बाद आपके कॉल पे वेरिफिकेशन वगैरह होगी, उसके बाद जाके आपका लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। अब ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रख के करते हो, कोई भी स्टेप को मिस नहीं करते हो, तो आपको 110% आपको लोन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मेक श्योर एक चीज का ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगी आपको, वरना कमेंट सेक्शन भी चेक कर लेना, वहां पर भी लिंक आपको देखने को मिल सकती है। उसी लिंक से जाके आपको लोन को अप्लाई करना है, जिससे कि आपके लोन मिलने के चांस जो कि काफी ज्यादा हो जाए। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है लोन लेने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सोच के आ रहे हो, अभी जाके लोन को अप्लाई करो। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।